आप मुकेश सहनी निषाद समाज से जो दादी प्रॉब्लम बताई है कि नाव तोड़ दे वाले नेता सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे, इतना पहुंच तो होता ही है कि कुछ काम रुकवा सकता है। मुकेश सहनी की तरफ से क्या पहल हुआ है? मुकेश सहनी का बेल्ट है ये। मुकेश सहनी आरजेडी में है, ठीक है। कितनों कोशिश कर लीजिए, कितना मोड़ पाइएगा? मुकेश सहनी आरजेडी में रहे या जेडीयू में रहे या कहीं रहे, उससे मतलब नहीं है। सहनी समाज सदैव राम के साथ थे, राम के साथ हैं और राम के साथ ही रहेंगे। गाँव में बीजेपी 2014 में आई, उस समय से लेकर अभी तक दादी खुद बोली आवास मिला, अनाज मिला, रोड वहां तक ठीक ठाक है, उसके बाद नहीं है। बिल्कुल जो नहीं है वो डिसएग्री। तो आप जो 30 साल में देखे हैं, आपने लालू युग भी देखा है, आपने कांग्रेस काल भी देखा है। बिजली कभी नहीं देखा उस समय में, लालटेन जलता था लालू के टाइम पर। अमरियो कह रहा है कि लालटेन जलाएंगे, नहीं बिजली जलेगी, लालटेन क्यों जलेगी? अब आगे निकल के पीछे थोड़ी जाते हैं, आगे जाना हमको, पीछे थोड़ी जाना है। कमल हमको खिलाना आवश्यक है वर्तमान स्थिति में, क्योंकि वो लोग उनके साथ गए हैं जब हमारी गौ माता को मारा जा रहा था, उनके साथ गए हैं कांग्रेस पार्टी। आदमी को मारा जा रहा था। अरे एक मिनट सुन लीजिए। और जब राम रथ यात्रा निकला था तो लालू यादव जी रोके थे, मुन्ना शुक्ला जी उनके साथ गए हैं। जब कार सेवक जब निकले थे तो गोली चलवाया गया था, आज वही अलायंस में, इंडिया अलायंस में है, उनके साथ मुन्ना शुक्ला गए। तो हमको धर्म कहाँ बच रहा है उनके जाने से उधर? हम मुन्ना शुक्ला जी के विरोधी नहीं है, लेकिन हमको राष्ट्र और धर्म सुरक्षित हमको चाहिए। 5 साल के बीच में मुन्ना शुक्ला तो लोकल है, यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, पर वो अभी तक कितने बार घूमे अपने विधानसभा में? आए थे। कब आए थे? पहले आए थे। नहीं, आज से 1.5 साल पहले आए थे। 1.5 साल कहाँ पे? नहीं आया है, भाइयों नहीं आया। अब सुनिए, आप नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। इस वक्त हम वैशाली लोकसभा का माहौल जानने निकले हैं। वैशाली में ये वीणा देवी बनाम मुन्ना शुक्ला का लड़ाई चल रहा है। यहाँ पे सवाल ये भी है कि वीणा देवी का चेहरा है या मोदी का चेहरा है, कौन सा फैक्टर काम करेगा? प्रत्यक्ष आरोप लग रहा है कि वीणा देवी क्षेत्र में नजर नहीं आई है, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला कल तक जदयू में थे, आज अचानक से समाजवादी हो गए हैं। मुझे वीणा देवी पर आरोप लग रहा है कि वो कभी भी मतलब लोगों की पहुंच से ही बाहर है। लोगों ने संपर्क करने की कोशिश भी की है, उसके बाद भी उनसे कुछ संपर्क नहीं साध पाए हैं। बचाव में वीणा देवी का जवाब है कि कोरोना काल में 2-2.5 साल हम इस तरह से बिजी रहे, उसके बाद वो खुद स्वीकारती हैं कि हाँ हम क्षेत्र में नहीं आ पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला की बात करें तो मुन्ना शुक्ला की तरफ से जो जातिगत बयान लगातार आ रहे हैं वो तमाम सुर्खियों में है। कल चिराग पासवान की सभा में जो गालियां निकलकर सामने आई है, और सबसे बड़ी बात की आरजेडी उस पर चुप है। जो आरजेडी पिछड़ों की राजनीति करती रही है वही आरजेडी भी अब गाली निकल के सामने आ रहा है, तो चुप है, कोई बयान नहीं आता है, कोई मुखरता नहीं आता है। क्या चल रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो कितना बदला है और लोग क्या कह रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले चाची कुछ कहित रही रहुआ, एगो बात, एगो हमें पूछम से बताओ, जब पूछम से बताओ, ठीक है, बोले के दौरा बहुत है, मैं मालूम है। अनाज मिला लेकिन ना मिला ले, घर बनला खा घर लड़का हमनी के मिला है, क्या कम की ना, बाकी लड़का सबके ना मिला, मिले वाला के मिला। आप ना बोलिए, भगवा गमछा बांध के बीच में ना चल। हाँ अच्छा, और रोड बनला खा कि ना? ना हमनी के पानी हेल के जाइले घर, घर पानी हेल के जाइले। ये तो ना अच्छा ये तो ना ठीक, 3 गो चीज में एगो ना मिल रखा, ठीक। और कथी दिक्कत? हमनी के ना बना के बाबू सब गाँव गाँव जैसे जैसे छिछियाल जैसा घाट पर नाव बनल बा, हमरा के उहे रोजगार दे दू कि हमर लड़का सब कमाओ, बालू वाला नाव। अच्छा हाँ, लड़का सब यहाँ मोबाइल ना चलावले? चलावले, सब लड़का सब चलावले, सब पोता बा, सब ई सब बच्चे पोता सब बा। तो लोग मोबाइल से पैसा कमाई थी, तब से पैसा ना कमाने मोबाइल ना हारिए जाले तीन मिले वाला। हां माने मोदी जी मोबाइल पे तो सब जुआ खेले। हां हां यही खरीदा। हाँ सर, मुकेश सहनी का बेल्ट है ये। मुकेश सहनी आरजेडी में है, ठीक है। कितनों कोशिश कर लीजिए, कितना मोड़ पाइएगा? मुकेश सहनी आरजेडी में रहे या जेडीयू में रहे या कहीं रहे, उससे मतलब नहीं है। सहनी समाज सदैव राम के साथ थे, राम के साथ हैं और राम के साथ ही रहेंगे, क्योंकि भगवान राम निषाद राज को अपना मित्र बनाए थे। और आज अगर सहनी मुकेश सहनी अगर आरजेडी में चले गए हैं तो आप ये हमको बताइए कि मुकेश सहनी के द्वारा कितना घर अभी तक बनाया गया है, कितना सड़क बनाया गया है? सहनी जात पर नहीं जाइए,
हमको दामाद नहीं खोजना है। बिहार में तो जात पे जाइबे करेंगे। हमको दामाद, बिहार में जाति पे मेरी बात सुन लीजिए, हमको दामाद नहीं खोजना है, हमको बहनोई नहीं खोजना है, हमको बेहतर नेता खोजना है जो राष्ट्र की रक्षा कर सके और जो धर्म मुन्ना शुक्ला बेहतर नेता नहीं लगते आपको? हम उनके बारे में गलत नहीं बोलेंगे, वो भी लोकल नेता है, वो भी अच्छे लोग हैं, ठीक है। लेकिन आप बात किए मुकेश सहनी जी का पहले, तो मुकेश सहनी जी के बारे में नेता नहीं है वो? अच्छे नेता अच्छे हैं। हम नेता के ऐसी बात है जी ना, मुकेश सहनी नेता अच्छे हैं, हम नेता का विरोध नहीं करते हैं, हम नेता के नीति का विरोध करते हैं। जो जिस नेता का नीति खराब होता है उसको नेता हम नहीं मानते हैं, ठीक है। और मुकेश सहनी जी, आप ये बताइए कि मुकेश सहनी जी अभी तक कितना घर दे दिए, कितना गरीबों को ये नहीं तो कहाँ से देंगे? सत्ता में थे, जब थे कि हम बात बोल रहे हैं, हाँ बिहार सरकार में अभी नहीं है, तो अभी अगर नहीं है तो उनके बारे में हम गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन निषाद समाज सदैव राम के साथ थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, लोकल यहाँ कौन कौन है? सब लोकल है? हाँ, एक बात बताइए भैया, आप मुकेश सहनी निषाद समाज से जो दादी प्रॉब्लम बताई है कि नाव तोड़ दे वाले नेता सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे, इतना पहुंच तो होता ही है कि कुछ काम रुकवा सकता है। मुकेश सहनी की तरफ से क्या पहल हुआ है? इधर वो लगा रहे थे, मुकेश सहनी जिंदाबाद। जिंदाबाद करिए, कोई बात हम एक सवाल नहीं, हम कोई अति नहीं पूछ रहे हैं। देखिए सुनिए एक मिनट, मुन्ना शुक्ला जी चाहे बिना सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे, प्रशासन में पहुंच तो होता ही है ना, किसी नेता का होता है। फोन किए हैं कि काहे नाव तोड़ दो? नहीं कौन नहीं। फिर कैसे मुकेश जिंदाबाद? हमारा जात में अदर है अपना। हम बार बार बोलते हैं जात पर नहीं जाओ, जात पर नहीं जाना है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, ठीक है। सब वोटर रहेंगे, मुकेश सहनी क्या रहेंगे, क्या है ना। हमारा समस्या का समाधान क्या नहीं हो रहा है? सावधान होगा सब मुख्यमंत्री बनने पर मुकेश सहनी। हमारे विकास कुमार सारे डिटेल्स बताएंगे। इधर आप बोले ना, नहीं अरे जिंदाबाद बोल रहे थे आप। नहीं वही बोल रहे। एक मिनट इनसे बात कीजिए। आइए बाबा, एक मिनट। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हैं? अनुभवी आदमी है, इतना दिन से देख रहे हैं, यही गांव के हैं, इतना दिन से देख रहे हैं। आप आज से 20 वर्ष, एक मिनट, आप आज से 20 वर्ष पहले जो गांव देखे और अभी जो ये गांव देखे, कितना अंतर दिख रहा है? बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव है, बहुत दूर दूर तक। आज तक नहीं, जो नहीं हुआ था वो अब हुआ है। और करवाया, और आगे इससे अच्छा बीजेपी गवर्नमेंट करवाया। हाँ। आप बाहर भी रहते हैं? बाहर भी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। हमेशा हम लोग बीजेपी वाले ही हैं। ये जो यहाँ कह रहे हैं कि सहनी जी का बेल्ट है, नहीं, सहनी जी को इतना ही अशिक्षित लोग है, शिक्षित लोग नहीं है। जिस दिन हो जाएंगे उस दिन इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मिल जाएगा। आप मत बोलिए, रुकिए ना आप। ये अपना सब कुछ ले लेंगे, लेकिन अभी अपने अधिकार के लिए पूरे तरह से जागरूक नहीं है। हम वही पूछ रहे हैं। देखिए ये लोग से पूछेंगे तो अभी 10 साल 15 साल के राजनीति देख रहा है। हमको ये बताइए, आप 70 साल के आसपास होंगे? 70 साल। बिल्कुल है। गांव में बीजेपी 2014 में आई, हाँ, 14 में उस समय से लेकर अभी तक दादी खुद बोली आवास मिला, अनाज मिला, रोड वहां तक ठीक ठाक है, उसके बाद नहीं है। बिल्कुल, जो नहीं है वो डिसएग्री? बनने वाला है। तो जो आप जो चल रहा है काम। 30 साल में देखे हैं, आपने हाँ। लालू युग भी देखा हाँ, है, हाँ। आपने कांग्रेस काल भी देखा हमने है, बिजली कभी नहीं देखा उस समय में। सब नहीं देखा। लालटेन जलता था लालू के टाइम पर। हम कह रहा है कि लंटने जलाएंगे। नहीं, बिजली जलेगी, लालटेन क्यों जलेगी? अब आगे निकल के पीछे थोड़ी जाते हैं, आगे जाना है हमको, पीछे थोड़ी जाना है। मीना देवी इतना दिन के बाद आई है, शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं है, 5 साल में एक बार आई है। कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, इनका अपना काम है, ये जैसा करेंगे वैसे आगे इनको सपोर्ट जनता करेगी। तो हरा देंगे ना फिर तो जनता। क्यों हरा देगी? क्यों हरा देगी? नहीं हराएगी, जीतेंगी। 100% गांव में आए नहीं कि लोग कह रहे हैं कि गांव में आते नहीं हैं। आएंगी तब भी जीतेंगी, वो घर बैठे जीतेंगी। आपसे पूछ लिया, एक मिनट, आइए नहीं रुकिए, पहले इनको एक मिनट, आपको दूसरा मौका मिल जाएगा। दो पक्षपात नहीं, आप हैं। हाँ सर, नारा लगा रहे थे, फिर से लगा एक बार। मुकेश सहनी जिंदाबाद। जिंदाबाद। देखिए, पहले तो मैं बता दूं आपको कि पहले अपन कुल तबे नु कमल के फूल। हाँ। ठीक है, अब बहुत लोग एक यही पे काउंटर है। 2014 में मुन्ना शुक्ला नोटा दबाए थे, उस समय उनको अपना कुल दिखा था, दूसरा कहा नहीं दिखा? नहीं, एक सेकेंड, उनका अपना कुल दिखा था या नहीं दिखा था? 2014 में हम वोट नहीं कर रहे थे, वो फिर आप नहीं कर रहे थे तो लोग मतलब देखिए एक मिनट, देखिए हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है। मैं अपने वोट का मालिक हूँ, आपके वोट का नहीं, इनके वोट का नहीं। मेरा अगर वोट है, मैं किसी एक को बटन दबाऊंगा, मैं एक ही वोट कर पाऊंगा। ठीक है, तो उस समय मैं वोट नहीं करता था, उस समय मैं मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहा था, उस समय चिल्ड्रन लाइफ था। अभी थोड़ा हुआ हूँ, बच्चे थे आप? हम बच्चे थे, अभी मेरा 19वां साल 20वां साल चल ही रहा है। ठीक है, मैं पिछले साल से वोट कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं अपने जाना बचाना हर चीज आना, दुनिया घूमा तो फिर जाना। उसके बाद जब मुन्ना शुक्ला की बात रहे तो बीना देवी से लाख गुना अच्छा मुन्ना शुक्ला है। बात से लेके, काम से लेके,
हर चीज पहुंच से लेके कोई काम में एक बार कॉल करते हैं मुन्ना शुक्ला के हर काम में आगे आते हैं। ठीक है, आज तक हम लोग को हम बीना देवी कभी जानते तक नहीं है। ठीक है, न उनके हम कभी गए हैं। जो शुक्ला कब से जानते हैं? हम मुन्ना शुक्ला को 2015 से जान रहे हैं। बीना देवी को नहीं जान रहे हैं? हम नहीं जान रहे हैं। तो क्या काम हुआ है मुन्ना शुक्ला से? कभी कोई काम करवाए हैं? मुन्ना शुक्ला से बहुत काम हुआ है हमारे लिए, पर्सनली बोले या सब समाज के लिए बोले। समाज की बता दीजिए। देखिए समाज, एक सुनिए, समाज की बात करें तो मुन्ना शुक्ला जी जो गरीब गुरबा थे उनका। मुन्ना शुक्ला अभी तक लालगंज विधानसभा चुनाव लड़ते आए हैं। 2015 के बाद से लगातार 2015 के हार रहे हैं। 2019 में उन्होंने नोटा दबाया, सबसे बलंडर था वो, जिसके बाद नीतीश कुमार से उनका मनमुटाव हो गया। कारण यही था कि आपके जाति को टिकट मिले तो आप कीजिएगा समर्थन, नहीं मिलेगा तो आप किसी को समर्थन नहीं कीजिएगा। आज उनको सब जाति का समर्थन चाहिए। प्रॉब्लम ये है, उसी के बाद से नीतीश कुमार से खफा हो गए थे। तो आप कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला काम किए, ठीक है, अच्छी बात है, विधानसभा में भी उनका डंका बजा था, लेकिन फिर भी जनता उनको नकार रही है, क्यों? जनता देखिए अब क्या होता है ना कि अगर रोड चल रहे हैं हम ना तो कहीं गाढ़ा है तो कहीं ऊंचा भी है। ठीक है, आधे बार ना कि लगातार 3 साल नहीं, एक बार सुनिए, एक आध बार नहीं, ठीक है 3 साल हुआ। ठीक है, 3 बार एक बार सुनिए, आज से 10 साल पहले से आप मोदी जी को जान रहे हैं, उससे पहले आप मोदी जी को जान रहे थे? हम तो जान रहे थे, आप अच्छे रहे होंगे। आप जान रहे थे, ठीक है, मुख्यमंत्री वो जान रहा, ठीक है, वो जान रहा, ठीक है, हम लोग, ठीक है, हम लोग तो जान रहा नहीं रहते। ठीक है, एक मिनट, तो आज भी कोई मतलब मुन्ना शुक्ला जी को लोग नहीं पहचान रहा, लेकिन जैसे ही वो एक बार सत्ता में आएंगे, काम करेंगे, तो ये जरूर है बीना देवी सांसद जो आए थे अभी, उनका आगमन जो हुआ था, उनसे काफी अच्छा विकास करेंगे, हमारे समाज को आगे लेके जाएंगे और हर चीज में। मुन्ना शुक्ला आएंगे, एक मिनट, देश में मोदी आने वाले हैं, सारा वोटर ही दिखा रहा है, सर्वे ये दिखा रहा है। एक कंप्लीट कर दिया, अभी तक जितना सर्वे आया है मोदी सरकार को बहुमत दिखा रहा है। हम सर्वे की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वही आएंगे, सर्वे जो दिखा रहा है सो। मुन्ना शुक्ला से जीत जाते हैं, विपक्ष में बैठेंगे, कैसे काम होगा काम कैसे नहीं होगा? पहले बात, एक तो मेरे यहाँ से लीड कर रहे हो, तो पहले तो मेरा जो मतलब मेरा जो समाज है या मेरा जो एरिया है उनके हाथ में रहेगा। पहला अगर उनके शासन, विपक्ष के नेता का कितना चलता है ये बताइए? नहीं चलता, ज्यादा तो नहीं है लेकिन चलता है। एक मिनट, अगर कुछ फिर मुकेश सहनी का भी चलना चाहिए, चलेगा, चलना चाहिए। काहे नहीं इस पे बोले कि काहे मच नाव तोड़ के दिया? हम बात किए थे, हुआ था। एक मिनट देखिए, विपक्ष हो गया, मुकेश सहनी से बात किए तो नाव टूटना बंद हो गया। हमने के ना बेड़ा काट के तो याद था वाले। मतलब देखिए, बिहार का जो टीचर है, जो गवर्नमेंट टीचर थे, उनका मतलब मंथली देकर उसमें से लगभग कितना करोड़ बच रहा था मुझे पूरा याद नहीं है। मैं दारू की बात कर रहा हूँ अभी। मुकेश सहनी नहीं, वो शिक्षा का पेमेंट का बात कर रहा हूँ मैं। पेमेंट जो हर मंथली आता है ना, वो मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट, तेजस्वी यादव ने जॉब दिया, ठीक है, जॉब दिया, पर उसका सैलरी अभी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? जो अभी शासन में है, या तो मोदी। काउंटर सवाल है, तेजस्वी यादव ने जॉब कैसे दिया? कैसे दिया? मुख्यमंत्री, एक मिनट अब सुनिएगा गौर से, क्योंकि हम ना वो डाटा लेके बैठे हुए हैं। जवाब दीजिएगा, पूछ रहे, बेसिक से बता रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं मैंने 4 लाख जॉब दिया। वो उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार सरकार में थे। जॉब ये आपको पता है, के पाठक को बीपीएससी के तत्परता की वजह से जॉब लगा है। राजद ने पूरी कोशिश की है के पाठक को हटाने की, आप देखे होंगे। इसमें तो कैसे जॉब देते? एक मिनट देखिए, के पाठक को हटाने के लिए वो किया था, ठीक है, कोशिश किया, या नीतीश कुमार ने, ठीक है। एक मिनट, आप या मैं, ठीक है, आप या मैं, जब वो नीतीश कुमार बीजेपी में थे, फिर वो आरजेडी में मिले, तो बीजेपी में थे उस समय क्यों नहीं जॉब मिला? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जब वो बीजेपी में थे, ठीक है, उस समय एक भी जॉब क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? तेजस्वी में मिले, बातचीत चला, बैठक हुआ, बिल पास हुआ, हर चीज हुआ, तब जाके जॉब जाके मिला, ठीक है ना? पास नहीं हुआ, ठीक है, हो गया। अभी TR3 का भी डेट आ गया है, जून में होने वाला है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर जॉब दे रहे हैं, पहले तो नीतीश कुमार जो अच्छा चीज है उसका क्रेडिट ले लेंगे, वो तो है, ठीक है। अपराध जब तेजस्वी यादव सरकार में थे, अपराध जो हो रहा था, पटना में दिन दहाड़े गोली मारी थी, उसका क्रेडिट आप नीतीश कुमार को दे दीजिएगा। देखिए एक सेकंड, मैं तो ये नहीं बोल रहा था, आप देखिए रिकॉर्ड को मैं देख सकता हूँ, ठीक है। आज से पहले जो थे जंगल राज बोला जाता था नीतीश कुमार के सरकार को। नीतीश कुमार सरकार जंगल राज, सॉरी, नीतीश और लालू के सरकार दोनों थे। लालू सरकार कहाँ? एक मिनट, आरजेडी का सरकार था, एक मिनट सुनिए, आरजेडी का सरकार था, ठीक है। उस समय क्या था, तो जंगल राज था, ठीक है। आज से हमारे जो पूजनीय भी कुछ लोग खड़े हैं, पिछले चुनाव में आरजेडी के सपोर्ट कर रहे थे, तो उनसे भी अभी मैं सवाल कर सकता था कि उस समय आप जो इंजीनियर थे संजीव सिंह, उनको आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं?
आज आपके कहने का मतलब पहले वो आरजेडी को सपोर्ट कर रहे थे। कोई अभी आरजेडी का सपोर्ट कर रहा था, उस समय हमको बोला जा रहा था कि वो आरजेडी को वोट देना, तो हमने दिया भी था। उस समय हम बोले ना, एक समय नहीं था। लेकिन आज वही लोग को देख रहे हैं कि बीजेपी का पंचम। ठीक है, 19 साल के वोट कैसे दे रहे हैं आप? 19 साल कैसे भैया, 18 साल में वोट होता है। अभी आप कैसे साल 19 साल का बताया ना, 20वां साल मेरा चल है, वो ना पिछले साल से मैं वोट कर रहा हूँ। एक बार वोट दिया, एक बार वोट दिया। तो अब एक और सवाल काउंटर, इसका दूसरे का बता जाएंगे। आप कह रहे हैं कि जो लोग अभी वोट मांग रहे हैं बीजेपी के लिए, पहले आरजेडी को सपोर्ट कर देते हैं, मुन्ना शुक्ला की बात लागू नहीं होता? होता है, होता है, होता है। सुनिए देखिए, एक आदमी गंदा वही कीचड़ में, एक आदमी साफ वही कीचड़ में, कैसे? सुनिए, एक मिनट सुनिए, देखिए कीचड़ में फूल खिलता है, ठीक है, प्रचार हो जाएगा। सुनिए, कीचड़ में फूल खिलता है, ठीक है, एक मिनट देखिए। लेकिन मैं एक ही बात सुनिए, एक मिनट यही बता दूं कि पहले अपन फूल तबे नु कमल के फूल। यही बात हम पूछ रहे हैं, इसी बात में हम पूछ रहे हैं। सर बोले, सर फूल में हृदय का जो वासना जो है ना, जो हकीकत होता है मन में, जो हृदय में होता है, वो ओपन आ ही जाता है। रह गई बात मेरे यहाँ की, ये बतवा जो आया पहले अपन, पहले मेरा मीना देवी जिंदाबाद। उसके पास दिमाग कम है। सुनिए, जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं, कुछ अच्छा खाइए।